अब दूसरी स्टोरी आती है हमारे पास में किसकी, दूसरी स्टोरी आती है हमारे पास में वैन डर वाल रेडियस। किसकी स्टोरी आती है भाई, वैन डर वाल रेडियस की स्टोरी हमारे आती है। क्या है वैन डर वाल रेडियस की स्टोरी में, उसको देखते हैं। ये मेरे पास में इनर्ट गैस है, मान लो इनर्ट गैस, मान ली कोई भी मेरे पास में ले ली मैंने, सपोज आर्गन ले लिया। ये आर्गन का न्यूक्लियस है और ये आर्गन का एटम है, ये आउटर शेल है किसकी, आर्गन की। एक आर्गन का एटम ये है, बड़ा होगा क्या, कोई बात नहीं, ये होगा आर्गन का दूसरा एटम। और इन दोनों के बीच में इस एटम में आर्गन के आउटर शेल कितने, 8, इसके भी आउटर शेल में कितने, 8। जब 8 है तो इसका मतलब आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट तो किस लिए बनाते थे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो ये एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। लेकिन इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और उसी में ही बनता है आपका क्या, ये इसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों क्लियर, ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचर में क्या होता है, बहुत वीक होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि इनको तो ओवरलैप करने के लिए दोनों को क्या आना पड़ा, एक दूसरे के क्लोज आना पड़ा, एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करना पड़ा। लेकिन ये तो ओवरलैप तो नहीं करेंगे, ये दूर दूर रहेंगे। तो इन दोनों जो नियरेस्ट गैसियस एटम है, नियरेस्ट गैसियस एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ, ये क्या होगा, इसको क्या कहूंगा मैं, इसको कहूंगा वैन डर वाल रेडियस। क्या कहूंगा इसको, वैन डर वाल रेडियस। इधर ये क्या होगा, ये हो गया वैन डर वाल रेडियस। जो नियरेस्ट गैसियस एटम है उनके एटम्स के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ। ऐसे इसमें भी ले सकता हूं, देखो जैसे ये क्लोरीन था, एक क्लोरीन मान लीजिएगा ये है हमारे पास में, ठीक है। थोड़ा सा सही बना देता हूं, सुंदर सा लगे, ऑनलाइन वीडियो में ठीक दिखे आपको, वरना बोल देंगे मास्टर जी पता नहीं ड्राइंग बोल रही है मास्टर जी की। ये हो गया हमारे पास में, दो हो गया हमारे पास में भाई, एक क्लोरीन का एटम मॉलिक्यूल ये है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये है। ये मॉलिक्यूल भी क्या स्टेबल है और ये मॉलिक्यूल भी क्या स्टेबल है। अब ये दोनों तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा कौन सा, वैन डर वाल फोर्स। क्या होगा भाई, वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, क्या होगा वो, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ, ये क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। और इसके न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ये तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कौन सा, वैन डर वाल। तो इनके बीच की डिस्टेंस का ये हाफ जो होगा, ये क्या होगा, वैन डर वाल रेडियस होगा। वैन डर वाल फोर्स जहां पे है, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का उसमें हाफ ले लूंगा, वो वैन डर वाल रेडियस बन जाएगा आपका। ये भी इनर्ट गैस थी, ये दोनों भी आपस में क्या रिएक्टिव नहीं है, ये स्टेबल थी, ये भी दोनों आपस में स्टेबल है। तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, वैन डर वाल। इनका भी बच्चों कौन सा होगा, वैन डर वाल। तो इनके नियरेस्ट न्यूक्लियस ये, इसके नियरेस्ट न्यूक्लियस ये, इसकी डिस्टेंस नियरेस्ट न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, तो इसमें भी क्या नियरेस्ट न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ। तो ये तो नोबल गैस मैंने आर्गन का एग्जांपल लेके हमने वैन डर वाल रेडियस को समझा, और यहां पे किसका क्या समझा हमने, क्लोरीन का। अब बात आती है अगली, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इसमें, कोवलेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, मेटेलिक रेडियस, है ना। ओहो गर्मी, मेटेलिक रेडियस पढ़ते हैं।
क्या है मेटेलिक रेडियस में, वो देखता है, वो समझे। मेटल का एक मेटल का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, छोटा माइक्रो लेवल पे। मेटल में क्या, मेटल एटम है। मान लीजिए मेरे पास में एक एटम ये है मेटल का, एक मेटल एटम ये है, और एक मेटल एटम ये है, एक मेटल एटम ये और ये मेटल एटम्स है मेरे पास। कोई मेटल है माइक्रो लेवल पे, मैंने उसको देखा, ड्रॉ किया पिक्चर, तो ये आपका क्या हो गया, मेटल हो गया आपका। ये मेटल का न्यूक्लियस सभी क्या, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। किसके अराउंड, इस मेटल एटम्स के अराउंड में, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल का। मेटल के पास में आप लोगों को पता होगा, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए मेरे पास सोडियम ले लेता हूं, ये सोडियम का एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आउटर शेल, हमें पता है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में फ्री होता है ऑलमोस्ट। सोडियम के इलेक्ट्रॉन की कन्फ्यूजन क्या भाई, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑलमोस्ट क्या होता है, फ्री। तो मैंने सिर्फ दो सेल मानना है इसको, ये आउटर शेल सेकंड सेल है और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑलमोस्ट फ्री है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, किसमें, इस पूरे मेटल एटम में। ये इधर आ गया, घूमता हुआ इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये सब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये जो है आपका स्फीयर, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो ये आपका स्फीयर बन गया, इसको बोलते हैं कर्नेल्स। क्या बोलते हैं इसको, कर्नेल्स। ये कर्नेल्स है आपका, और ये क्या आपके लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, जस्ट लाइक द फिश इन द सी। पानी में मछली घूमती रहेगी, वैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहेंगे, इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट आता है। ठीक है, आगे सुनिएगा नेक्स्ट। अब ये देखिएगा, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का अट्रैक्शन है। ये न्यूक्लियस है, इसके बीच का अट्रैक्शन है। तो इस पॉजिटिव जो आपका स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर है, इस पॉजिटिव स्फीयर और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक फोर्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मेटेलिक फोर्स। मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको बोलते हैं। ये मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इन दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस का क्या करूंगा, हाफ करूंगा। वो क्या होगा, मेटेलिक रेडियस होगा। दो नियरेस्ट मेटल्स जो हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, ये क्या होगा, उसको क्या कहूंगा मैं, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, तो ये मेटेलिक रेडियस होगा। अब सुनना ध्यान से, देखिएगा कोवलेंट में कैसा था भाई, कोवलेंट में ये था, पढ़ा था हमने कोवलेंट में, ये है कोवलेंट रेडियस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग। वन डर वाल में एक गैस ये थी, एक गैस ये थी, इन दोनों के नियरेस्ट न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, वैन डर वाल। कोवेलेंट और ये मेटेलिक। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत वीक है, और ये क्या मॉडरेट है, ठीक ठाक है। जनरल बात करता हूं मैं, जनरल। तो इसके एटम्स क्या होंगे, एटम्स के न्यूक्लियस क्लोज होंगे, इसके एटम्स के न्यूक्लियस दूर होंगे, और इसके एटम्स के न्यूक्लियस ठीक ठाक होंगे, ना बहुत ज्यादा दूर ना बहुत ज्यादा नजदीक। तो ये डिस्टेंस तो क्या होगी, इन सब डिस्टेंस से अगर इसका रेडियस लू, इसका रेडियस लू और इसका रेडियस लू, ऑब्वियस ये सबसे ज्यादा होगा। इसके न्यूक्लियस क्या है, दूर दूर है, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वन डर वाल रेडियस क्या होता है,
लार्ज होता है। किससे? मेटेलिक से। और मेटेलिक लार्ज होता है किससे? कोवलेंट से। क्योंकि कोवलेंट में तो एटम्स जो हैं वो मिले हुए हैं, एटम्स के सेल्स क्या ओवरलैप हैं। तो वंडरवॉल रेडियस सबसे लार्ज होगा, पिक्चर में भी दिख रहा है। ये बड़ा है, ये कम है, और ये और भी कम होगा। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये वीक होता है, ये और भी वीक होता है। तो ये हो गया कंपेरिजन बिटवीन द रेडियस। कौन सा? वैंडरवाल, मेटेलिक और कोवलेंट के बीच में। ठीक है भाई, अब आगे सुनिए नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं कहां पे? कंपेरिजन करते हैं किसका? कटायन, अनायन और एटम, एटम और अनायन। मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस लेता हूं, सुना ध्यान से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस में यहां से ले लेता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया भाई एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम कितने प्रोटॉन है? 13 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन है। अब एल्यूमिनियम ने क्या किया? एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन यूज किया है। कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई? 13 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10। कितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। दूसरा एग्जांपल सुनिए। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया किसका? मैंने ले लिया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ये एटम था, कितने प्रोटॉन थे? 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन बच गए 10। पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 बच गए भाई। तो Mg के ऊपर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव। सोडियम ले लीजिएगा। सोडियम के पास क्या है? Na के पास क्या भाई? 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया 1, बच गए कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो मतलब क्या होगा? 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो क्या होगा? Na पे चार्ज आ गया 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो 1 ज्यादा। तो ये क्या थे आपके? ये एल्यूमिनियम था, ये मैग्नीशियम था, ये सोडियम हो गया। उसके बाद मैं लेता हूं नियोन। इनर्ट गैस है नियोन। तो नियोन के पास क्या है? 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ना यूज करता ना गेन करता, तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज होगा नहीं किस पे? नियोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन F नेगेटिव। F लेता हूं पहले। F का सुना क्या? 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऐड हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन कितने? 9, 1 चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। क्या बन गया? F नेगेटिव बन गया। क्या बन गया भाई? वो F नेगेटिव बन गया। अगला सुनिएगा नेक्स्ट। अगला कौन सा है? मैंने ले लिया आपका ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन कितने प्रोटॉन थे? 8 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, प्रोटॉन कितने हैं? 8, कितना चार्ज ज्यादा है? 2, तो क्या होगा? 2 चार्ज आ गया, O2 नेगेटिव। अब देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, सोडियम 1 पॉजिटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, नियोन न्यूट्रल 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन F नेगेटिव के पास में, O2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। यहां पे एल्यूमिनियम है मान लो, तो एल्यूमिनियम के पास कितने थे भाई? पहले इनिशियली 3 सेल थी एल्यूमिनियम के पास में। क्या था एल्यूमिनियम के पास में? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। 3 सेल थी भाई, पहली सेल, दूसरी सेल और ये थर्ड सेल। ये एल्यूमिनियम का एटम है। और कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए इसने? 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए भाई। तो 2 ये गया, 1 ये गया,
तीसरी सेल का गया, तीसरी सेल का गया, मतलब तीसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो तीनों खत्म हो गए, मतलब तीसरी सेल खत्म हो गई। पहले था ये, अब बन गया ये एक और ये। तो पहले तो एटॉमिक रेडियस ये था एटम का, अब ये क्या होगा, कटायन का रेडियस होगा। तो एटम का रेडियस क्या है, लार्ज, कटायन का रेडियस क्या होगा, स्मॉल। क्यों, एक सेल डेड हो गई, एक सेल क्या होगी, खत्म हो गई। ठीक है, आगे सुनिए। तो एटम का रेडियस बड़ा होगा, कटायन का रेडियस छोटा होगा। अगला सुनिएगा, नेक्स्ट। फ्लोरीन ये था, एफ ये था, एफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन कितने थे, 9 प्रोटॉन थे। लेकिन यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अट्रैक्ट करने वाले तो कितने हैं, 9, और अट्रैक्ट जो होंगे वो कितने हैं, 10। यहां पे क्या है, अट्रैक्ट होने वाले कितने हैं, 9, अट्रैक्ट करने वाले कितने हैं, 9। कितने सेल थे पहले, 2, इसमें भी सेल कितने हैं, 2। लेकिन यहां पे अट्रैक्ट करने वाले तो बराबर है दोनों में, लेकिन यहां पे अट्रैक्ट होने वाले कम है और यहां पे अट्रैक्ट होने वाले ज्यादा। तो ये जो है फ्लोरीन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट ज्यादा करके रखेगा, होल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के क्लोज चले जाएंगे। तो कौन, ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, 9 इलेक्ट्रॉन्स को इजिली अट्रैक्ट कर पाएगा। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस के क्लोज लगा, तो ये क्या होगा, एटॉमिक रेडियस स्मॉल हो गया, और ये एटॉमिक आयनिक रेडियस बड़ा हो गया। मतलब अनायन का रेडियस लार्ज होता है किससे, पेरेंट एटम से, और कटायन का रेडियस छोटा होता है पेरेंट एटम से। अब ये देखो यहाँ पे इनकी स्टोरी है, सबकी स्टोरी है। अट्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने, 10 10 10 10 10 10। सभी के पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाले कितने, 13। यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाले 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8। मतलब यहाँ पे खींचने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड में अट्रैक्ट करने वाले क्या है, ज्यादा। तो ये क्या करके रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अपने साइड में अट्रैक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहां आ जाएगा, क्लोज टू द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन क्लोज आएगा न्यूक्लियस के तो रेडियस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा यूं। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा, छोटा, इसका बड़ा, ये लार्ज, ये और लार्ज, ये और। क्योंकि यहां पर अट्रैक्ट करने वाले क्या है, ज्यादा है, और अट्रैक्ट होने वाले सभी के पास कितने, 10। अट्रैक्ट कितने प्रोटॉन्स हैं, 13 प्रोटॉन, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11। तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये कम अट्रैक्ट कर पाएगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो क्या होगा, दूर, और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे। तो ये क्या है, कंपैरिजन बिटवीन द साइज ऑफ द कटायन एटम्स, पेरेंट एटम्स, कंपैरिजन उनके बीच का। क्लियर हुआ। अभी सुनना, चार्ज जितना ज्यादा होगा, कटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना एटॉमिक, उतना कटायनिक रेडियस छोटा होगा। सुना ध्यान से, जितना चार्ज होगा उतना रेडियस स्मॉल होगा। चार्ज ज्यादा, कटायन का बता रहा हूं, इनवर्सली होगा। साइज क्या होगा, किसके, चार्ज के इनवर्सली। चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, किसका, कटायन का। कटायन के केस में, अनायन के केस में चार्ज ज्यादा, साइज ज्यादा, चार्ज ज्यादा, साइज ज्यादा। चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव, साइज क्या है, बड़ा। चार्ज ज्यादा, साइज ज्यादा, किसका, अनायन का। तो अनायन के केस में चार्ज और साइज एक दूसरे के डायरेक्टली हो गए, और यहां पे क्या हो गई, ये इनवर्सली। तो यहां तक हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की है, किसकी, एटम्स के रेडियस की। उनके बीच में थोड़ा थोड़ा बेसिक हमने पढ़ा, बेसिक पढ़ा। क्लियर, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।